आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। व्यापारी से लाखों की ठगी करने वाला आरोपी 8 माह बाद गिरफ्तार। व्यापारी किसी नए व्यापारी को माल देते समय सतर्कता बरते। शहर के कैंप 3 में स्थित एक इलेक्ट्रिक की दुकान से लाखों का माल लेकर अपनी दुकान बंद करने वाले एक ठग को मध्यवर्ती पुलिस द्वारा 8 महीने के बाद गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उल्लासनगर शॉपकीपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने व्यापारियों को सचेत रहने की सलाह दी है। कैंप 3 में मयूर रागानी की वाहेगुरु इलेक्ट्रिकल नाम दुकान है। कैंप 3 में मयूर रागानी की वाहेगुरु इलेक्ट्रिकल नामक दुकान है। जीएम कंपनी के सेल्स टीम के दीपक जाधव ने बताया कि उनके परिचय के बदलापुर में शिवा एंटरप्राइजेस नामक दुकान के मालिक सुनील गोयल को माल देने को कहा, जिसके बाद मयूर ने कुल 11,43,887 रुपए का माल दिया, जिसके बदले सुनील गोयल ने उसे पीडीसी चेक दिया जो बाउंस हो गया। बदलापुर में जब उन्होंने जाकर आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो दुकान बंद करके गायब हो गया है, जिसकी शिकायत 15 अप्रैल को मध्यवर्ती पुलिस में दर्ज कराई गई थी। आरोपी सुनील गोयल तब से लगातार जमानत के लिए भटक रहा था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट से जमानत न दिए जाने का आदेश लाया गया, जिसके बाद पुलिस ने सुनील गोयल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से 5 दिन की पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया। उल्लासनगर शॉपकीपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक छतलानी ने ठगे गए व्यापारी को न्याय दिलाने के लिए काफी भागदौड़ की। उन्होंने व्यापारियों को सचेत करते हुए कहा कि किसी भी नए ग्राहक के साथ व्यवहार करते समय व्यापारी पूरी छानबीन करे। शहर के तमाम व्यापारी इस तरह की ठगी के शिकार हो चुके हैं, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। ये जो मामला है, इस तरह के फ्रॉड बहुत जगह पे हो रहे हैं। बदलापुर में जो आरोपी जो कल पकड़ा गया, उसने दुकान खोला भाड़े पर और बहुत से व्यापारियों से माल लिया। लगभग 92 लाख रुपए का उसने फ्रॉड करके वो दुकान बंद करके भाग गया और सबको चेक दे के गया। चेक जो है वो बाउंस हो गए। एक व्यापारी पेमेंट नहीं दे पाता है, चेक बाउंस होता है, अलग बात है। ये दुकान बंद करके भाग गया और इसकी एफआईआर अप्रैल 15 तारीख को हमने सेंट्रल पुलिस चौकी में, जो इसमें मयूर जी हैं, उन्होंने एफआईआर की। टोटल 92 लाख का फ्रॉड था। उल्लासनगर से में ये सिर्फ एफआईआर हुई, बाकी कहीं पर भी एफआईआर इसकी दर्ज नहीं हुई। इसके ऊपर एफआईआर जो दर्ज हो गई, उसके बाद ये आरोपी कोर्ट का सहारा ले रहा था हर जगह पर, सेशन कोर्ट, चोपड़ा कोर्ट। उसके बाद वो मुंबई हाई कोर्ट तक गया बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए वो मुंबई हाई कोर्ट तक भागा। और मैं मयूर जी को बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया। मुंबई हाई कोर्ट तक उन्होंने इस केस में उन्होंने लड़ा और अभी 10-12 दिन पहले ही मुंबई हाई कोर्ट ने उसकी जो जमानत की याचिका थी वो खारिज कर दी। और मैं इस मामले में खास करके जो सीनियर है सेंट्रल पुलिस चौकी के, मैं उनसे जाके मुलाकात की मयूर जी के साथ में जाकर। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मुंबई हाई कोर्ट में जैसे ही वो रद्द हो जाएगी जमानत, हम इसको पक्का अरेस्ट करेंगे। और कल उसको अरेस्ट किया गया है। और जो आयो हैं सावंत साहब, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत इस मामले में मेहनत की। जैसे उनके हाथ में केस आया, उन्होंने इस पर बहुत अच्छी मेहनत की है। ये एक अलग तरह का मामला है। व्यापारी भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि सेल्समैन ने लाकर मयूर जी को ऑर्डर दिया, उन्होंने वो माल बेचा। उसको माल बेचने के बाद उसको चेक आया और वो इतना बड़े अमाउंट का चेक जो है बाउंस हो गया। तो जिसके साथ भी आप पहली बार व्यवहार कर रहे हो तो उसका आप पहले बैकग्राउंड निकालिए। इतना बड़ा अमाउंट, जैसे मयूर जी ने 11.5 लाख रुपए का माल दे दिया एक फर्म से, दूसरी फर्म से 3.5 लाख रुपए का माल दे दिया, तो आप नहीं देना चाहिए। पहले आप व्यवहार चेक कीजिए। मैं सभी व्यापारी भाइयों को बोलना चाहूँगा, भली जीएसटी आ गया है, बाकी पक्का बिल है, सब कुछ होने के बाद भी आज 8 महीने तो हमको आरोपी को अरेस्ट कराने में लग गए। इससे कहते हैं कि सावधानी बरतना ज़्यादा सही रहेगा। तो व्यापारी भाई जो व्यवहार करते हैं, आप जिससे रेगुलर व्यवहार करते हो, आपको रेगुलर पेमेंट आता है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी नई आप पार्टी से व्यवहार करने जा रहे हो तो 4 व्यापारियों से उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। जैसे हमारे गजानन मार्केट क्षेत्र के व्यापारी, अगर किसी साड़ी वाले के पास कोई रेडीमेड का व्यापारी आता है तो रेफरेंस देता है, तो उसके लिए पूछते हैं, उसके माल बाद बेचते हैं।
आप 5 नंबर में देखोगे जीन्स मार्केट के कितने व्यापारियों का पैसा डूब गया है। उल्लासनगर के बाहर के व्यापारी जो हैं या उल्लासनगर के कुछ व्यापारी माल लेकर पैसे ही नहीं दे रहे, पक्का जीएसटी का बिल होने के बाद भी। और सरकार को भी इस मामले में जरूर देखने की जरूरत है कि जो लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं, जो 420 बाकी धाराएं जो भी उसके ऊपर लगी हुई है, ये जो माल लेकर दुकान बंद करके भाग गया, तो इसके ऊपर कानून भी सख्त होना चाहिए। तो अभी अपने सीनियर से कुछ बात की है रिकवरी के बारे में कुछ? जब भी मुंबई हाई कोर्ट में मयूर जी का मैटर चल रहा था, तभी उन्होंने खुद बोला था, जो आरोपी था उनके वकील ने, कि हम लोग रिकवरी देंगे। लेकिन रिकवरी कैसे बोला, हम 10,000 रुपये महीना देंगे। अभी 11.5 लाख रुपये अमाउंट, 10,000 रुपये रिकवरी कौन दे रहा है? मुंबई हाई कोर्ट में क्यों मायना किया? क्योंकि वो आरोपी है, क्योंकि उसने ये फ्रॉड किया है, तभी तो वो रिकवरी देने के लिए तैयार हुआ। मुंबई ये क्या है, हमारा जो न्याय संस्था जो पूरी प्रक्रिया है उसका फ़ायदा लेकर वो 8 महीने तक फ़ायदा ले रहा था। लेकिन हमारी जो पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और मुंबई हाई कोर्ट में जो है हमारे वकील जो हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया। उसकी जमानत याचिका रद्द हो गई और आज 10 दिन के अंदर उसको अरेस्ट भी किया गया। अप्रैल 2023 में आरोपी नामक सुनील गोयल, ये इसके पहले उल्लासनगर और उल्लासनगर का जो आजूबाजू का परिसर है, अमरनाथ, कल्याण, इस इलाके में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मार्केटिंग का काम करता था। इसी के कारण उससे काफ़ी लोगों या दुकानदारों से काफ़ी अच्छी पहचान होने के कारण इसने मार्केटिंग छोड़ने के बाद वो खुद के लिए शिव इंटरप्राइजेस के नाम से उसने खुद का प्रॉपर्टीज का बिजनेस बदलापुर इससे चालू कर दिया था। इस बिज़नेस के स्टार्ट करने के बाद में उसने पुराने दुकानदारों से, इलेक्ट्रिकल शॉप्स के जो दुकानदारों की पुरानी मार्केटिंग के दरमियान जो पहचान हुई, उस पहचान का फ़ायदा उठाकर उल्लासनगर 3 में रहने वाले मयूर राघानी, इस व्यापारी से तकरीबन 11,35,000 का इलेक्ट्रॉनिक गुड माल बिकत लिया था, और उसके अगेंस्ट में उसने चेक दिया। पर ये चेक इस फिरियादी को इस केस के अंदर दिए वाला चेक वो बाउंस होने के कारण फिरियादी ने इसके बारे में थोड़ी तहकीकात करना शुरू करने के कारण तो ये जो आरोपी है सुनील मनसुख गोयल, ये बदलापुर इससे भाग गया, उसने दुकान बंद के चला गया। इसके बाद में कंप्लेंट मयूर राघानी इनके तकरार के अनुसार यहाँ पे मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में CR नंबर 240T 2023 धारा 406, 420 IPC के तहत गुना दाखिल कर दिया। इस गुना दाखिल करने के बाद आरोपी फरार था। आरोपी इस गुना में बेल मिलने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लेने के सेशंस कोर्ट में अप्रोच हुआ। वहाँ पे पुलिस ने सख्त हरकत लेने के लिए बाद उसका बेल रिजेक्ट हुआ। फिर उससे आरोपी फिर हाई कोर्ट में अप्रोच हुआ। उसी में भी सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने उस आरोपी की बेल मंजूर ना हो इसके लिए सख्त रिपोर्ट उसमें फाइल किया है। लास्टली हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के कारण आरोपी को इस केस में CR नंबर 242 2023 के इस केस में 20/12/2023 को इस केस में अरेस्ट कर दिया है। न्यायालय के सामने उसको प्रोड्यूस करने के बाद में आरोपी अभी 26 तारीख को सेंट्रल पुलिस स्टेशन के पुलिस कस्टडी में। इस केस में अभी भी तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी तक जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया है, इस इन्वेस्टिगेशन में हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उल्लासनगर मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन के अंदर जो इसका कंप्लेंट है मयूर राघानी, इसी मयूर राघानी के कंप्लेंट के जैसे ही और अन्य लोग जो कल्याण, अम्बिवल, डुम्बिवली या नियर बाय परिसर में रहते हैं या व्यापारी लोग हैं, इन्हीं व्यापारी लोग से उन्होंने इसी प्रकार से 10-12 व्यापारी लोग से माल लेके यहाँ से भाग चुका है। और अगर एक केस यहाँ पे होने के कारण उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसी केस में आरोपी ने जो इस केस में उसने लिया वाला माल है कई और लोगों को बेचा है। उस बेचे हुए माल के बारे में, उसके रिकवरी के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू है। थैंक यू। मयूर मेरे परिवार का मेंबर है। उनसे जब फ्रॉड हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया था। मैंने दीपक सलानी सर से, USA अध्यक्ष दीपक सलानी सर से मैंने बात की थी। उन्होंने बोला हम इसमें FIR कराते हैं और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ेंगे। लेकिन 8 महीना हो गया। दीपक सर ने 8 महीना बहुत टाइम दिया। जब भी हम उनको कॉल करते थे मॉर्निंग में, तभी भी हमारे साथ पुलिस चौकी चलते थे। शाम को भी कॉल करते थे हमारे साथ, एनी टाइम हमारे साथ रुके रहते थे। मैं तहे दिल से दीपक सलानी सर का शुक्रगुजार मानता हूँ। मैं मयूर राघानी, हमारे साथ मार्च में एक फ्रॉड हुआ था और उसकी FIR 15 अप्रैल को FIR हुई और FIR करने में हमको दीपक सदानी जी ने काफ़ी सहयोग किया। उनके थ्रू हमारी FIR हुई।
जिसको आज 8 महीना हो गया। और वो 8 महीने में हमको दीपक जी ने काफ़ी सहयोग किया। और वो आज आरोपी कल पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, आरोपी को सुनील मनसुख गोयल, जो शिव एंटरप्राइज के नाम से पहचाना जाता है, बदलापुर में। मेरा जो मटेरियल लेके फ्रॉड करके गया था चले, और हमारे भाइयों, व्यापारी भाइयों का भी काफ़ी टोटल 92 लाख का माल लेके वो फरार हो गया था मार्च में। आज उसको कोर्ट में पेश किया गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दीपक शतलानी जी का, जो पूरा 8 महीना फॉलोअप करके उनको, हमारे पुलिस ऑफिसर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सीनियर ऑफिसर है अपने, सीनियर वाघमरे साहब, और अपने आयो साहब है सावंत सर। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया उसको पकड़ने में, और आज वो जेल में है। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपकी सपोर्ट करके आपको रिकवरी करके देंगे। मैं शहर के लोगों को एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे व्यापारी भाइयों को, कोई भी ऐसे तरीके की डील नहीं करे जिसको वो पहचानते नहीं है, नहीं कोई उससे उतनी क्रेडिट देवे। सब सोच समझ के, क्योंकि ये चीज़ें है ना, ऐसे फ्रॉड बहुत घूम रहे हैं।